नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मेरे बीच में बहुजन समाज के एक कर्मठ नेता जो 2007 से 12 में विधायक पद पे भी रहे हैं, पूर्व विधायक जी हमारे बीच में है विनोद जी। 2024 को लेकर जिस तरह से आज पूरे देश में बीएसपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बहन जी की जो नीतियाँ रही हैं उनको गलत ठहराया जा रहा है और पदाधिकारी जो बीएसपी के हैं उन पे उंगलियां उठाई जा रही है कि उनकी वजह से शायद बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या कारण रहे हैं, क्या कमियां रही हैं, मैं विनोद जी से जानना चाहूँगा। उससे पहले विनोद जी अपना आप परिचय मेरे दर्शक जो हैं उनको दीजिए कि आप 7 से 12 में रहे हैं, तो किस तरह का कार्यकाल या क्या काम आपने किए हैं समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए क्या किया आपने, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1995 में मेरी पत्नी सरदाना से जिला पंचायत सदस्य बनी। उसके बाद से ही मैं बीएसपी में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। मैं बीएसपी में जिला संगठन मंत्री रहा, जिला संगठन मंत्री के अलावा महामंत्री रहा जिले का। उसके बाद में मैं बागपत जिले का जिला अध्यक्ष रहा और फिर मेरठ जिले का जिला अध्यक्ष रहा। और 2007 से पहले जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था तो उससे पहले मैं मुरादाबाद मंडल का प्रभारी रहा, अलीगढ़ मंडल का प्रभारी रहा, आगरा मंडल का प्रभारी रहा, मेरठ मंडल का प्रभारी रहा, सहारनपुर मंडल का प्रभारी रहा। इन सारे मंडलों में मैंने पार्टी का कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। 2007 में मुझे जो है बहन जी ने कहा कि भाई तुम्हें चुनाव लड़ना है, जबकि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारा दबा कुचला समाज है, जिस समाज के लिए मान्यवर काशीराम जी और बहन जी काम कर रही है निस्वार्थ, उसे आगे बढ़ाने का था उनके साथ में लग कर। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी एमपी एमएलए बनूंगा, लेकिन मान्यवर काशीराम जी और बहन जी की कृपा से मुझे उन्होंने टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा और मैं 2007 से 12 तक विधायक रहा। अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी की 2024 में स्थिति ऐसी क्यों है। देखो, ये एक सोचनीय विषय है। इसमें मेरा कहना ये है कि 2024 से पहले हिंदुस्तान में 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई और दोबारा फिर आई, 19 में फिर आई, और 19 में माननीय बहन जी के द्वारा जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया गया, जिसमें 10 सांसद जो है बहुजन समाज पार्टी के हैं और 5 सांसद समाजवादी पार्टी का है। लेकिन उस वक्त लोगों में जातिवाद का और धर्मवाद का बहुत बड़ा एक दौर जो था भारत में चल रहा था, उसे लेके जो है लोगों में मतलब जो है बिखराव हुआ, जिस कारण जो है जो हमारा मतलब जो है जो बीएसपी का मेन वोट था वो तो बीएसपी के साथ जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो है समाजवादी पार्टी का जो वोट था वो उसमें बंटवारा हो गया। बंटवारा होने की वजह से समाजवादी पार्टी के ज़्यादा सांसद जीत कर नहीं आए, जबकि लोगों को उम्मीद ये थी कि अब की बार जो है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी कम से कम 50-60 एमपी जीत का होंगे। लेकिन चलो, वो जो भी कुछ रहा, उसके बाद में जो है माननीय बहन जी ने घोषणा कर दी कि भाई अब हम चुनाव अलग लड़ेंगे। लेकिन अलग लड़ने की तो माननीय बहन जी ने जैसे घोषणा कर दी थी, जब हम काम करा करते थे बहुजन समाज पार्टी में, तो हम लोग जो है एक दूसरे को चेक करते थे। यदि मैं कोऑर्डिनेटर था तो जिलाध्यक्षों को चेक करता था, जिलाध्यक्ष महामंत्रियों को चेक करता था, महामंत्री सेक्टर के पदाधिकारियों को चेक करते थे, सेक्टर के पदाधिकारी बूथ के पदाधिकारियों को चेक करते थे। और उसमें हम जब समय समय पे मीटिंग अपने किसी भी जनपद में जाके लेते थे तो हम सेक्टर के और बूथ के लोगों से डायरेक्ट बात करते थे, और उसमें हम ये भी देखते थे कि कौन हमारा सेक्टर का पदाधिकारी नहीं आया मीटिंग में या बूथ का पदाधिकारी नहीं आया, तो हम उससे टेलीफोन पे बात करते थे कि भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आए तुम, क्या दिक्कत है। तो उनकी परेशानी पूछते थे। कई बार यदि वो परेशानी है, बीमार है, तो मैं उनके घर भी पहुंच जाता था। कई लोग ऐसे कि जिनके घर में सुबह 6 बजे उठ के पहुँच जाता था, मुस्लिम बस्तियों में या बैकवर्ड समाज के लोगों में, तो उनसे उन्हें ऐसा लगता था कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं उस पार्टी के पदाधिकारी हमारी चिंता कर रहे हैं। आज वो स्थिति नहीं है।
2012-7 के बाद में जितने भी पदाधिकारी बनाए गए उन लोगों ने मीटिंग करना बंद कर दिया। हम बूथ से हर बूथ पे मीटिंग कराते थे हर महीने, सेक्टर की मीटिंग कराते थे हर महीने, सबकी जिम्मेदारी बांटते थे। फिर हम उनका क्रॉस चेकिंग करते थे। हम ये देखते थे कि भाई जो लोग ये वहाँ गए हैं ये किस किस से मिले, और उनसे हम कहते थे कि एक बूथ से कम 50 कार्यकर्ताओं के नाम लाओगे, पिता का नाम लाओगे, उनकी जाति का नाम लाओगे, उनके मोबाइल नंबर लाओगे। और दूसरी बार अगली बार हम उनसे ये कहते थे कि जिन लोगों को तुम मीटिंग में लाए अगली बार उन्हें ही तुम पार्टी का सदस्य बनाओगे। तो हम एक बूथ पे 100 आदमी तैयार करते थे। 100 में जो जितने भी मतलब जो पार्टी का टारगेट होता था उस पार्टी के टारगेट के आधार पे हम मतलब जो है उसी बूथ से जो है वहाँ से उन लोगों को पदाधिकारी बनाते थे और उनकी मेंबरशिप काटते थे। तो ऐसा आप ये कहना चाह रहे हो कि अब ऐसा नहीं हो रहा? अब ऐसा नहीं हो रहा। तो उससे क्या था, उससे ये फायदा था कि जो आदमी पार्टी को 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये की जो रसीद कटाता था उसको वो दिल से लेता था कि ये पार्टी मेरी है, मैं इसका सक्रिय सदस्य हूँ। तो वो बिना कहे भी पार्टी से घुल मिल कर, कार्यकर्ताओं से घुल मिल कर वो ये कोशिश करता था कि गाँव में अब की बार जब चुनाव हो तो मेरे बूथ से मेरा कैंडिडेट चुनाव जीत कर जावे। अब ऐसा नहीं है। अब यदि बहन जी टारगेट देती है कि भाई आपको जो है अपने सदस्य बनाने हैं, देखो बिना पैसे के पार्टी नहीं चल सकती है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन हो क्या रहा है, अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि एक तो ये लोग वहाँ बूथ पे या सेक्टर पे जाके वो सदस्य नहीं बनाते। ये क्या करते हैं कि यदि जिला पंचायत का चुनाव है तो जिला पंचायत में या पार्षदी का चुनाव है, देखो सबको कोई भी पार्टी MP MLA नहीं बना सकती, लेकिन काम बहुत सारे करते हैं। बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं भी इस पार्टी का मैं जो हूँ जिला पंचायत मेंबर बनूँ या सभासद बनूँ या MP MLA बनूँ, लेकिन सब नहीं बन सकते, लेकिन कुछ को हम बना सकते हैं। तो जो कार्यकर्ता 5 साल से काम कर रहा है सभासदी लड़ने के लिए या जिला पंचायत लड़ने के लिए, और वो अपने परिवार में और अपने गाँव में उसने कह रखा कि अब की बार तो मैं जिला पंचायत लड़ूंगा या सभासदी लड़ूंगा, अपने मोहल्ले में कह रखा। और जब चुनाव की तारीख आई और चुनाव की तारीख में जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बहन जी ने सदस्यता अभियान चला रखा था, उस सदस्यता अभियान तो वो चलाते नहीं। वो क्या करते हैं कि जो चुनाव लड़ने वाला उसे मुर्गी बनाते हैं कि भाई इतने पैसे देने पड़ेंगे और तुझे हम लड़वा देंगे। उससे क्या होता है कि जिस कार्यकर्ता ने 5 साल तक पार्टी में काम किया उसकी उपेक्षा होगी, तो फिर वो बगावत करता है। और दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि यार ये आदमी 5 साल से काम कर रहा था, जब इसे ही कुछ नहीं मिला तो मुझे क्यों मिलेगा। तो इस तरह पार्टी के कार्यकर्ता घटते चले गए, काम नहीं हुआ और पैसे का चलन बढ़ गया। जो लोग पार्टी में काम ना करने वाले थे और पैसे वाले लोग थे वो लोग पार्टी में आने शुरू हो गए, क्योंकि वो तो पैसा दे के आए हैं, उनका मकसद तो अपना काम पूरा करना। तो उन्होंने अपना मकसद तो पूरा कर लिया, वो हारे या जीते सवाल वो नहीं है। लेकिन जो एक लाइन वो तैयार हो रही थी सदस्यता अभियान के माध्यम से, वो लाइन ख़त्म हो गई। जो बूथ पे या सेक्टर पे मीटिंग होती थी या विधानसभा स्तर पे मीटिंग होती थी, वो काम ख़त्म हो गया। जबकि जब जिस पार्टी में ये काम नहीं होगा, आज भारतीय जनता पार्टी का है, यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर वेडर नहीं था। ये सब कैडर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, ये सब कैडर जो है देने वाले बहुजन समाज पार्टी के वे लोग हैं जिन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया और वो लोग उन पार्टियों में चले गए। उन्होंने वही जो है क्लास वालों शुरू कर दी। चाहे वो भाजपा में गए तो उन्होंने भाजपा में शुरू करा दिया ये काम, समाजवादी में गए तो समाजवादी में शुरू करा दिया। आज आप देख लो कि यदि हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारे विधायक वही विधायक हैं और मिनिस्टर, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है और कई कैबिनेट मिनिस्टर भी है, कई स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टर भी हैं, वही हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी से धक्का मार कर निकाल दिए गए। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी पार्टी हो, यदि तुम्हें किसी कार्यकर्ता की कोई शिकायत मिल रही है कि ये काम नहीं कर रहा या इसने जो है गलत काम किया है, पार्टी के विरोधी काम कर रहा है, तो उसे अलग कर दो, उसे कोई पद मत दो, लेकिन उसे पार्टी से ना निकालो।
क्योंकि बीएसपी में हो क्या रहा है कि काम करने वाले लोग जो हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया, और जो चमचे वाले लोग हैं, चमचा, आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विशेष तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं वो सारे पदों पर जो है वो चमचे हैं, वो किसी ना किसी के चमचे रहे। और यदि कोई मुझसे आके पूछे कौन, मैं नाम से बता दूंगा कि तू फला का चमचा था। आज चमचे चमचागिरी करके पैर छू चुके आगे बढ़ गए, और काम वो कर नहीं रहे, उनका काम है सिर्फ दलाली, वो दलाली कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। यदि अब बात सवाल ये है कि 2024 में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया, देखो मेरा मानना ये है, ये मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात बता रहा हूँ। नहीं, अभी जो आपने बात पदाधिकारियों के लिए कही है, एक तो रीज़न ये भी नजर आ रहा है। हाँ, देखो मेरा मानना ये है कि यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 50 साल तक जो है हिंदुस्तान पर राज किया है, लेकिन यदि हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब की अहमियत ही नहीं समझी। आज कांग्रेस के लोग जो है भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के फोटो लेके, बाबा साहब के फोटो लगा रहे हैं, कांग्रेस के नहीं सभी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आज भले ही लोग ये कह रहे हो कि भाई ये झूठ प्रचार करा, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात की शुरुआत करी थी कि हम भारतीय संविधान को बदल देंगे, और उसी के झांसे में जो है आके जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था उसमें बिखरा हुआ है। वो समझ नहीं पाए, या बहुजन समाज पार्टी के लोग समझा नहीं पाए। सच ये भी है, यदि बहुजन समाज पार्टी के लोग ये जाकर समझाते कि बहन जी गठबंधन क्यों नहीं कर रही, तो उन लोगों को बताना चाहिए था कि 50 साल कांग्रेस ने शासन किया और अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कांग्रेस में जो लोग थे उस वक्त उसमें से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, वही कांग्रेस है और वही भारतीय जनता पार्टी। यदि ये जैसे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये बिल्कुल गलत। यदि कोई ए बी टीम है तो कांग्रेस ही भाजपा और भाजपा ही कांग्रेस है। बहन जी ये चाहती थी कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर एक ऐसा विकल्प तैयार हुआ है, जो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कौन, या राहुल के अलावा कौन। बहन जी ये चाहती थी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश के अंदर एक ऐसा विकल्प तैयार हुआ है कि जो इन दोनों से हटकर तीसरा विकल्प हो, जो बहुजन समाज की बात करे, जो बैकवर्ड क्लास की बात करे, माइनॉरिटी की बात करे, और अपने गरीब दलित समाज की बात करे, और अपर कास्ट में जो कमज़ोर लोग हैं, दलित हैं, अपर कास्ट में भी दलित हैं, उन दलितों की भी बात करें जो कमज़ोर हैं, उनका एक विकल्प तैयार हुआ है, और वो सारे लोग मिलकर बहुजन समाज को वोट दें। और ये हो सकता था यदि जो पुराने लोग, जो बैकवर्ड समाज के या अपर कास्ट के या मुस्लिम समाज के भाई थे, जिन लोगों को लोगों ने पार्टी से निकलवा दिया, जो कैडर देते थे, अपने समाज को जोड़ते थे, बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर काशीराम जी द्वारा और बहन जी के द्वारा हर समाज में नेता तैयार करे गए थे। यदि 1984 से पहले की हम बात करें बैकवर्ड समाज की या मुस्लिम समाज की, तो उनका प्रतिनिधित्व जीरो था। किसी भी पार्टी में उनके MP MLA नहीं हुआ करते थे। ये शुरुआत यदि करी तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम जी ने करी, जिसमें पाल को भी बनाया, प्रजापति को भी बनाया, सैनी को भी बनाया, कश्यप को भी बनाया, बघेल को भी बनाया। हर समाज के आदमी को मतलब जो है, किसी को राज्यसभा में भेजने का काम करा, किसी को MLC बनाने का काम करा, और किसी को टिकट देकर विधायक बनाने का काम करा। उसका कारण ये था कि कोई भी, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिस विधानसभा में जाटव समाज का, SC समाज का कम से कम 50,000 वोट नहीं है। जब वो 50,000 वोट एक तरफ को चलता है, और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, उसका वोट उसमें मिलता है, तो वो चुनाव जीत कर साफ चला जाता है। लेकिन हमारा विषय दूसरा था। हमारा विषय ये था कि मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी जीरो सीट क्यों आई। अब इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे उस समय के लोग थे, उनमें मैं भी एक हूँ, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। उन्हें आज तक यही पता नहीं
कि तुम्हें पार्टी से क्यों निकालना। सिर्फ एक लाइन एक बात बता दी कि भाई ये जो है पार्टी विरोधी। अब वो पार्टी विरोध में उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो अभी आप प्रेजेंट में पार्टी में नहीं हो? नहीं, मैं पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन काम कर रहे हो? नहीं, मैं तो भाई मैं बहुजन समाज का अंग हूँ, तो मैं बहुजन समाज के लिए काम करूँगा। मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, मैं बात बहुजन समाज की करूँगा। मैं कहीं भी किसी भी पार्टी में रहूँ, मैं दमदारी के साथ में, जय भीम के साथ में अपनी बात रखता हूँ। मेरी और उन्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी जिस पार्टी में मैं हूँ। मुझे कुछ वो दे या ना दे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं जब राजनीति में आया था तो मैं भुक्के नंगे परिवार से नहीं था, मैं अच्छे परिवार से था। मेरी स्थिति बढ़िया थी, सब लोग जानते हैं इस बात को। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं भी मान्यवर काशीराम और बहन जी और बाबा साहब की तरह अपने समाज के लिए कुछ करूं, और वो मैंने करने का प्रयास किया है। और उसके तुम लोग सब गवाह हो, मेरठ के ज़िले के लोग। कोई ये नहीं कह सकता कि विनोद हरित ने किसी से 5 रुपये लिए। मैं 1 लाख की भीड़ में ये बात बोल सकता हूँ। मैंने किसी से दलाली का काम नहीं करा, मैंने मिशन को बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने पार्टी को बढ़ाने का काम करा, वो सब लोगों को पार्टी से निकाल दिया। चलो, झूठ बोल बोल के, बहन जी से झूठ बोल बोल कर उन लोगों को निकलवा दिया। लेकिन उससे बड़ा दुख इस बात का कि इस तरह के लोगों ने बूथ पे या सेक्टर स्तर पे काम नहीं किया। उन लोगों को, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करते थे, उन लोगों को ये बताने का काम नहीं किया कि बहन जी अलग क्यों चुनाव लड़ रही हैं। यदि ये लोग जाके ये बताते कि हम देश के अंदर बहन जी जो है तीसरा विकल्प तैयार कर रही हैं, जितने मुस्लिम समाज के नेता उन्हें मुस्लिमों में भेजते और उन्हें कहते कि भाई देखो, बहन जी ने तुम्हें जो इतने सारे टिकट दिए इसलिए दिए हैं कि दूसरी पार्टियां तुम्हें टिकट नहीं दे रही है, बहुजन समाज पार्टी तुम्हें टिकट दे रही है। यदि तुम बहन जी के पार्टी को वोट दोगे, अपने समाज के व्यक्ति को वोट दोगे और दलित समाज का वोट उसमें मिलेगा, तो आपका MP बन जाएगा। तो आज ज़्यादा नहीं तो 8-10 MP तो मुस्लिम समाज के बन जाते। लेकिन ये गलती किसकी है? ये उनकी गलती है जो कार्यकर्ता है, जो वहाँ जाके समझा ही नहीं पाए, लोगों को बता ही नहीं पाए। ऐसी बैकवर्ड क्लास में जब ये बार बार दूसरी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी B टीम है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ये बहन जी की जिम्मेदारी नहीं थी, ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी कि जिस तरह से मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह जैसे लोग पहले जाते थे, प्रचार प्रसार करते, साइकिल यात्रा निकालते, मोटरसाइकिल यात्रा निकालते, गाँव में जाकर जो है मीटिंगें करते और बताते कि नहीं, कोई B टीम नहीं है। बहन जी ने वहाँ, जैसे मुजफ्फरनगर में बहन जी ने प्रजापति को टिकट दिया, तो प्रजापति किसका नुकसान कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी का। बिजनौर में जाट समाज किसका नुकसान कर रहा था? विजेंद्र को टिकट दिया, बीजेपी का। ऐसी बहुत सारे मतलब जो है क्योंकि B टीम भारतीय जनता पार्टी के बता रहे थे, तो जब ये नुकसान बीजेपी का कर रहे हैं तो B टीम कहाँ से होगी? इसी तरह से कहीं कहीं जो है, जो अभी मैं देखता हूँ कि कुछ मीडिया में के जो यूट्यूबर हैं वो ये कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी यदि चुनाव नहीं लड़ती तो अखिलेश जी की जो है 16 सीट और बढ़ जाती। तो मेरा मानना इसमें यह है कि सब पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि इसमें मैं ये कहूँ